जी ज़रा बात करते हैं आज की सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पे क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कराची में मुख्तलिफ़ हादसात में लोग तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। ये हादसाती तौर पे भी हो सकता है, ये छोटे बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब इसके लिए यकीनन हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद सच ट्रॉमा। अगर आपके पास एक पेशेंट, एक कोई भी शख्स आता है तो उसको क्या सहूलत दी जा सकती है, उसके लिए ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोसीजर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, आगे और एक पूरा का पूरा निज़ाम बनना ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि पहली पाकिस्तान की ट्रॉमा कॉन 2023 जिसमें ट्रॉमा केयर चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड इन द डिजिटल एरा कि किस तरह टेक्नोलॉजीज़ हमें हेल्प कर सकती हैं, एक हाइब्रिड तरीका बनाया जा सकता है जिसके थ्रू इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। आपको ये भी बताते चलें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉमा इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस, और ये अगर इस इंस्टीट्यूट को देखा जाए तो ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है अपनी नौइयत का। आज हम आपको बताते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने चली जा रही है इसमें क्या क्या सेशंस होंगे, किन लोगों को यहाँ दावत दी जा रही है, इसकी क्या अहमियत है। लेट्स फाइंड आउट ऑल अबाउट इट। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर अनीसुद्दीन भट्टी साहब। आप प्रोफेसर हैं ऑर्थोपीडिक्स के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं आप JPMC के। इसके अलावा आप चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पाक ट्रॉमा कॉन 2023 के। बहुत शुक्रिया अनीसुद्दीन साहब आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद साबिर मेमन साहब मौजूद हैं जो कि चीफ ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं। आप भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट द शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा, और इसके अलावा इस ट्रॉमा कॉन कॉन्फ्रेंस में भी आप सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर वरअम मौजूद हैं। वरयाम साहब कंसल्टेंट वैस्कुलर सर्जन हैं एट द शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा, और इसके अलावा साइंटिफिक कमेटी जो कि पाक ट्रॉमा कॉन की है उसका भी हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आपकी मौजूदगी का। सर, सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अनीसुद्दीन साहब अगर आपको बताएं कि 75 साल में हम देख रहे हैं कि पहली दफ़ा इस तरह के फ़ोरम का इनेकाद किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई और किन थीम्स और सब्जेक्ट्स को आप डिस्कशन में लेके आएंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटेशन। असल में 70 साल में हम इंडिपेंडेंटली हर इंस्टीट्यूट, हर सेंटर जैसे जिन्ना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल है और हर शहर में ट्रामा तो डील करते थे, मगर एक ही जगह पे हर किस्म का ट्रामा एक जगह पे जमा हो और रैपिड रेस्पांस की तरह उसको मैनेजमेंट मिले, और ऐसा सेंटर जहाँ पे जो ट्रामा के बाद इमीडिएटली जो ज़रूरत होती है प्री हॉस्पिटल केयर जिसको हम कहते हैं, इंतहाई ज़रूरी होता है। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हमने पूरे दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल 16 के करीब स्पीकर्स, जिसमें से 9 स्पीकर पर्सनली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और अपने मकाले पढ़ेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे लोकल जो स्पीकर्स हैं, ऑडियंस है उनकी तरह। और इस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने 16 वर्कशॉप्स रखी है जिसमें हम अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेस को और एंसरी स्टाफ या एम्बुलेंस ड्राइवर है उनको प्री हॉस्पिटल केयर, मतलब ये है कि जहाँ पे इंजरी हुई और हॉस्पिटल पहुँचने तक उसमें जो कुछ हमें उनकी लाइफ और लिम्ब सेव कर सकते हैं उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हैंड ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप। तो ये चल रही है और 8 के करीब तकरीब वर्कशॉप्स हो चुकी हैं जो हमने इसी हफ्ते मंडे से शुरू की थी और बाद में भी होगी। और फिर एक साइंटिफिक सेशन होगा जो तकरीबन 2 दिन के ऊपर मुहित है, और सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक कंटिन्यूस वो थिएटर चल रहे हैं। हमने पाकिस्तान से भी एमिनेंट जो इस इंजरीज़ को बचाने और इंजरीज़ को ठीक करने या रैपिड रेस्पॉन्स मिलने और हॉस्पिटल केयर बाद में, और हॉस्पिटल केयर के बाद की रिहेबिलिटेशन एब्सोल्युटली। अच्छा, ये वो भी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह आपने कहा कि हर तरह का ट्रॉमा, आप इमेजिन कीजिए कि जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी नौइयत कितनी फ़र्क है। कभी आप देखें बच्चे किसी ऊंचे माले से नीचे गिर सकते हैं, हमारे यहाँ फ़ायर इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा हवाई फायरिंग और मुख्तलिफ और कॉन्फ्लिक्ट्स में हम देखते हैं कि गन शॉट्स के बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, मैं कई लोगों को जानती हूँ, मुनीबा मज़ारी के बारे में आप जानते हैं कि उनका एक एक्सीडेंट हाईवे पे होता है और जस्ट बिकॉज वो जो अमला था वो ट्रेंड नहीं था कि उनको गाड़ी के मलबे से कैसे निकालना है, अनफॉर्चुनेटली दैट कॉज्ड हर टू बी पैरालाइज्ड फॉर लाइफ। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि कई हवालों से, जैसे हमने कहा ना कि
इंसिडेंट्स की जो डिवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा है। एक दफ़ा मैं इमरजेंसी यूनिट में हम डॉक्टर सीमी से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे 1 साल के तजुर्बे में इमरजेंसी में हम जितने गन शॉट वुंड्स देख लेते हैं, शायद एक लंदन में मुकीम डॉक्टर अपनी पूरी प्रोफेशनल करियर में नहीं देख पाता। तो कई चीज़ों में हमारी एक्सपर्टीज़ होगी कि फ़ौरी तौर पे हमारे हाथ पाँव नहीं फूलते, हम फ़ौरी डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन कौन से एरियाज़ हमारे वीक हैं? जैसे अभी प्री केयर की बात की गई। जी जी, सबसे ज़्यादा वीक तो हमारा जो है प्री हॉस्पिटल केयर है। बिल्कुल। और 80% ऑफ पेशेंट्स जो हैं जिनकी लाइफ और लिम्स बचाए जा सकते हैं वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है हम ज़ाया कर देते हैं। उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट ने अभी रेस्क्यू 112 शुरू किया है। हमने भी उन्हें एक ट्रामा केयर सिस्टम पूरा एवॉल्व करने के लिए कहा है कि एक्चुअल हमारी बहुत सारी इंजरीज़ टाइम बाउंड होती हैं। 1 घंटा 2 घंटा में पेशेंट नहीं पहुंचा तो उसका लिम ज़ाया हो जाता है, उसको रिपेयर की ज़रूरत होती है। ज़्यादा बेहतर डॉक्टर वरियाम बताएंगे। वास्कुलर इंजरीज़ वगैरह को जब हम अगर टाइमली रिपेयर ना करें, लेट्स सी कि एक पेशेंट लाड़काना से चलता है, 8 घंटे में कराची पहुंचेगा तो उसका जो गोल्डन आवर्स हैं वो तो ज़ाया हो जाते हैं। और पेशेंट यहाँ पहुँचने के बाद एक अच्छी टर्शरी केयर लेवल पे भी आने के बाद हम नहीं बचा पाते हैं। तो हमें इस पूरे सिस्टम को एवॉल्व करना है कि हम डोर स्टेप पर इसको शुरू करें। इसका पहला सेंटर हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं लाड़काना में इंशाल्लाह 100 बेडेड कैपेसिटी का, और आगे भी सखर, जामशरो एंड नवाबशाह एंड मीरपुर खास। तो ये जो हमारे हाईवेज़ हैं, इंडस हाईवे, कोस्टल हाईवे, नेशनल हाईवे, इन सब को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इंशाल्लाह ये विद इन 1-2 आवर्स जो है वो पेशेंट अपनी रैपिड रिस्पांस सेंटर या स्टेबलाइजेशन सेंटर पे पहुंच जाएगा। और कोशिश ये होगी कि उनकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी वहीं हो जाए, उन्हें रेस्क्यू करके ना लाना पड़े। अच्छा, इसके 2 इम्पैक्ट और आते हैं। उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके दूसरे लोग 4-6 आपने देखा होगा आते हैं साथ, फिर वो पेशेंट तो चले हॉस्पिटल हो जाता है एडमिट, 6 लोग फुटपाथ पे पड़े हैं, अपना उनका एक्सपेंस होता है, उनको मेंटल ट्रामा होता है, वो सारी चीज़ें भी इसके थ्रू ओवरकम हो जाएंगी। तो अब इस कॉन्फ्रेंस का भी मकसद ये था कि हम सबको इन्वॉल्व करें, जितनी भी रिलेटेड फैकल्टीज़ हैं और रिलेटेड नेशनल बॉडीज़ जितनी भी हैं। अब सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी सुनिए, सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन, सोसाइटी ऑफ न्यूरो सर्जन, आर्थोपेडिक एसोसिएशन, ये जितनी 15-20 हैं, ये सब हमारे साथ कोलाबोरेटर हैं। और एक फोरम हमने उन्हें दिया है, इसको हम डिस्कस करें और एक ऐसी स्ट्रेटजी इवॉल्व करें जो हम नेशनल लेवल पर अपनाएं, तो इसको हम ओवरकम और एक उसको एक मस्बत मॉडल के तौर पे, एक केस स्टडी के तौर पे आगे लेके चल सकें, जिसको हम पूरे पाकिस्तान में स्केल अप कर सकें। डॉक्टर वरियम, मुझे बताइएगा, हम सलाम पेश करना चाहेंगे हमारे तमाम रज़ाकारों को। आपको याद होगा इस वक्त भी बात ये की जाती है कि पाकिस्तान में अगर थ्रू आउट देखा जाए तो जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो फौरी तौर पर एम्बुलेंस पहुँचती है, वो मुख्तलिफ रज़ाकार इदारों और NGOs की होती है। उनके स्किल्स ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ देम आर गेटिंग ट्रेंड उसी वक्त ऑन द जॉब। इसके अलावा वो रज़ाकाराना तौर पे सामने आ रहे होते हैं, अपनी मदद आपके तहत कम्युनिटी को हेल्प कर रहे होते हैं। क्या उनको भी इस ट्रॉमा कॉन्फ्रेंस में और इन वर्कशॉप्स में बुलाया जा रहा है ताकि उनके स्किल्स को अपग्रेड कर सकें, उनकी आगे ही को बढ़ा सकें? जी जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा, देखें, जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस है ना, उसकी जो पहला हमने सेशन रखा है वो सारा प्री हॉस्पिटल केयर पे है जी, जिनमें पहली टॉक ही फैसल ईदी साहब की है कि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है एम्बुलेंसेस का, प्री हॉस्पिटल केयर का, वो क्या है, उसके क्या चैलेंजेस हैं जी। देन हम पंजाब से लोगों को इन्वॉल्व किया है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, एंड देन वी हैव इन्वॉल्व इंटरनेशनल स्पीकर्स के वहाँ पे क्या गाइडलाइंस हैं, वहाँ पे क्या जो फॉलोअप जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं ताकि हम उनको एडाप्ट कर सकें। सही। लेकिन 2 सिचुएशंस होती हैं। एक तो यह है कि जो एम्बुलेंसेस हैं उन और मतलब जो भी रेस्क्यू जो टीम होती है हमारी ऑन द सीन, उनको 2 चीज़ों की नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि अगर कोई ब्लीडिंग पेशेंट है या कोई एक्यूट कोई है तो उसको उधर ही किसी तरह, जैसे कोई टॉर्निकेट बांधना, कोई लिम्ब बिल्कुल इस तरह ताकि ब्लड लॉस को रोक सके जी, ताकि कुछ रोक। सेकेंड, उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस पेशेंट को इस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसको वेस्कुलर इंजरी है, अब अगर उसको अब्बासी शहीद ले जाएं या JPMC ले जाएं तो देयर इज नो वेस्कुलर सर्जन देयर, और आप बड़ा क्रिटिकल टाइम लूज कर रहे हैं। हाँ, तो दे शुड नो के विच हॉस्पिटल इज़ प्रोवाइडिंग विच सर्विस। अगर किसी को कोई कार्डिक प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, और हम उसको इधर उधर हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उसके बाद वो उधर से ट्रांसफ़र होगा तो
गोल्डन यू आर लूजिंग टाइम, बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसी चीज़ को अगर हम आगे लेकर चलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आमतौर पे अगर एक मरीज़ होश में है तब तो उससे बातचीत की जा सकती है, हो सकता है वो शॉक में हो लेकिन अपने बारे में बता सकता है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब ट्रॉमा का या एक्सीडेंट का कोई मरीज़ या विक्टिम आए आपके पास, तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो कौन सी दवाइयों पे था, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है और फौरी तौर पे उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखें, जो इस कॉन्फ्रेंस का थीम है ना जी, कि प्री हॉस्पिटल केयर और फिर आखिर में डिजिटल एरा। डिजिटल एरा का मतलब यही है कि अगर फार फ्लंग एरिया में या जैसे हमारे शहर से के अंदर ही ट्रैफिक बड़ी जाम है और वहाँ से जब पेशेंट ट्रांसफ़र हो रहा है हॉस्पिटल, तो उसके जो स्टाफ है उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाए कि उसी वक्त वो एम्बुलेंस, जो आजकल जो एम्बुलेंस हमने यहाँ भी शुरू की और पंजाब में ऑलरेडी थी, उसमें ये सारे सिस्टम मौजूद है कि उसकी लाइफ और लिम्ब कैसे बचाई जाए। मतलब ये है कि चलो ब्लीडिंग लिम्ब है या सांस नहीं ले पा रहा, और प्री डिजिटल एरा का मतलब ये है कि जब वो हॉस्पिटल में पहुँचे तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही वहाँ पे जो स्टाफ इतना ट्रेंड हो, या वहाँ पे पैरामेडिक्स जो एम्बुलेंस के साथ है, या वहाँ पे जो ट्रायज कर रहा है, वो ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन उसका लेबल लगा के उस पेशेंट के साथ वो हॉस्पिटल को बता सकता है। तो इसी तरह जब वो हॉस्पिटल में पहुँचेगा तो ऑलरेडी हॉस्पिटल वालों को पहले से ही पता होगा कि ये बंद जो हमारे पास मरीज़ आ रहा है वो उसमें क्या क्या मसले हैं और उनका ग्रुपिंग क्या है, उनको क्या दिया जा सकता है कि उसकी ये ट्रायज इतना इंपॉर्टेंट है। और जितने लोगों को अगर मेरी तरह ग्रेज एनाटमी या कोई और ड्रामा देखने का शौक है तो उसमें आप अक्सर देखेंगे कि डॉक्टर्स किस तरह तैयार अपने गाउन्स के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं जब इमरजेंसी वैन्स आती है, और जो शख्स इमरजेंसी पेशेंट को हैंड ओवर कर रहा होता है वो ठक 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 30 सेकंड के अंदर बता रहा होता है कि आपने किस इंजरी के तहत इसको पकड़ा है, उसकी अपनी ट्रायज असेसमेंट क्या है और अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड देन द डॉक्टर टेक्स ओवर। अच्छा जी, बिकॉज वी आर इनटू आवर लास्ट मिनट, साबिर साहब क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आपके पास इस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या रिस्पांस आया? हमें पता चला है कि बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे, ही इज़ गोइंग टू बी इनॉग्रेटिंग इट। इस वक्त आपके पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं एंड हाउ डू यू प्लान टू कंडक्ट इट इन द 3 days? इस वक्त रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स 700 के करीब हैं हमारे, और इसमें फिर इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं 16 के करीब, और लोकल जो पेपर्स हैं हमारे वो कोई 100 से ऊपर हैं। बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन जो होगी, और ओवरऑल जो हमने पूरे ग्लोब से सारे रीजन से लोगों को कॉल किया है। बिल्कुल सही। कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कतर, बांग्लादेश, अबू ताकि धाबी, एक क्रॉस लर्निंग का एटमॉस्फेयर बन सके। उनका इट्स अ एक्सपीरियंस वेरी वेरी वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी। ख़ास तौर पे मैं तमाम वो लोग, और अगर छोटी कोई NGOs एंड CBOs हैं यानी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्टिविटी फॉर यू। 17 से 25 मई तक इनकी प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स हुई जिसका डॉक्टर साहब यहाँ पे जिक्र कर रहे थे। बहुत सारे स्किल्स लोगों को सीखने को मिले, और 25 ऑनवर्ड्स 3 दिन की ये पहली पाकिस्तान ट्रॉमा कॉन 2023 अरेंज हो रही है। इसकी क्या फाइंडिंग्स होगी, मज़ीद क्या होगी, हम पोस्ट इवेंट भी इनको बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पे आने के लिए एंड फॉर शेयरिंग दिस वेरी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। एंड आई बिलीव दिस विल ऑल्सो बी हाइब्रिड, ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी आपके लिए अवेलेबल होगी बिकॉज ये डिजिटल है। जी, एक पॉइंट और इसमें ऐड करूँ, ये कॉन्फ्रेंस हमारी जैसे सैटरडे को एंड हो रही है तो संडे के दिन हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी एक रखा है। ज़बरदस्त। एक वॉक रखी है सुबह को 8 बजे CVU पे, और लिमिटेड वॉक होगी, मगर उसमें पूरे कराची के हमने किया हुआ कि सारे लोग, बच्चे बड़े वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करें। दिस इज अवेयरनेस प्रोग्राम, दिस इज फॉर अवेयरनेस एंड दिस इज आल्सो प्रिवेंशन, लाइफ प्रिवेंशन अवेयरनेस वॉक। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक कराची आइट्स हमेशा इस तरह की जो आगही मुहिम होती है उसका खैर मकदम करती है। तो जितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग हैं जो इसके बारे में मज़ीद आगही चाहते हैं, ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। शुक्रिया आप सबकी आमद का।